ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 25 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 26वां अध्याय। अपने बेटे बहू को आया देखकर राजा उमरपाल सिंह को बड़ी खुशी हुई। ददरेवा नगर दुल्हन की भांति सजाया गया। फकीरों को खूब धन लुटाया गया। नंद दे अपने सखियों को महल में बुलाकर ढोलक मंजीरे बजाकर मंगलाचार गवाने लगी। वह स्वयं नाचती कूदती उछलती फिर रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सारी नगरी में राजा जेवर सिंह व महारानी बाछल के आने से खुशी की लहर पैदा हो गई थी। इसी प्रकार हंसी खुशी में समय गुजरते गुजरते गोगावीर के जन्म का मुहूर्त आ पहुंचा। ठीक भादो बदी अष्टमी को रात के 12 बजे दिन बुधवार को झारवीर ने जन्म लिया। इसी मुहूर्त में, इसी महीने में, इसी तिथि को और इसी दिन पुष्प नक्षत्र में ही भगवान श्री कृष्ण भगवान द्वारकाधीश का जन्म राजा कंस की जेल में मथुरा नगरी में हुआ था, जिसकी पूर्ण कथा का प्रेम सागर या सुख सागर में सविस्तार वर्णन है। उस समय बुआ छबिलदे दाई के साथ सोहर में ही मौजूद थी। जहारवीर का जन्म होते ही वह सीधी अपने पिता राजा उमरपाल सिंह के पास जा पहुंची और उसने अपने पिता को ऊंच नीच समझाकर उनका मना खराब कर दिया। ये दोनों बाप बेटी ही गोगावीर के चमत्कार से अनभिज्ञ थे। महाराजा उमरपाल सिंह ने दाई को अकेले बुलाकर और धन का लालच देकर कहा कि तू इस लड़के को ये जहर की पुड़िया घोलकर पिला देना तो तुझे तेरा इनाम मिलेगा। दाई लालच में फंस गई। उसने भगवान का जरा भी भय न किया और बच्चे की छुट्टी में महाराजा उमरपाल सिंह की दी हुई जहर की पुड़िया मिला दी। जहारवीर से अपनी दाई की चालाकी कैसे छिपी रह सकती थी। उसने तुरंत ही अपनी माया के चमत्कार से उसके जिस्म में खुजली पैदा कर दी। खुजली होते ही जहर वाली पुड़िया का बर्तन उसके हाथ से छूटकर दूर जा पड़ा। सारी घुट्टी जमीन में फैल गई। मारे खुजली के दाई का बहुत बुरा हाल था। उसने खुजली से बेचैन होकर अपने पाप को याद करके महारानी बाछल से दोनों हाथ जोड़कर सारी घटना रो रो कर बयान कर दी। रानी बाछल ने दाई का सच सच हाल सुनकर उस पर रहम किया। वह दाई से बोली, गुरु गोरखनाथ जी को शीश झुकाकर उनसे अपने पापों की क्षमा मांग। दाई ने महारानी बाछल के बताए अनुसार अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपने अपराध की क्षमा मांगी और गोगावीर को गोदी में उठा लिया। अब उसकी खुजली बंद हो गई। तब उसने गोगावीर को स्नान कराया व उसका नाल काटा। रानी से गुट्टी पा वह राजा उमरपाल सिंह के पास जा पहुंची। अपने शरीर में खुजली होने व ठीक हो जाने तथा गुट्टी बिखर जाने की सारी घटना बयान कर दी। महाराजा उमरपाल सिंह दाई की बात सुनकर एकदम उदास हो गए। संत गोरखनाथ जी से प्रार्थना कर अपने कुकर्म की माफी मांगकर पश्चाताप किया। अपने चमत्कारी पोते गोगावीर के पैदा होने की खुशी में अपने महल के द्वार पर नौबत बजवाई तथा गरीबों फकीरों को वस्त्र तथा आभूषण का दान देकर उन्हें निहाल कर दिया और नगरी भर में चांदी की कटोरे में भर भर कर मिठाई बंटवाई। जब गोगावीर कुछ बड़े हुए तो उनके नामकरण संस्कार के लिए कुल पुरोहित ने महाराज उमरपाल सिंह व पिता जेवर सिंह को सामने बिठा नामकरण की रस्म अदा कर कहा, ये कुंभ लग्न में जन्मे हैं। इनका नाम गोगावीर निकला है। इसी मुहूर्त में मथुरा नगरी में जेल के भीतर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी मुहूर्त में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर भगवान रामचंद्र ने अवतार लिया था। जिस प्रकार इन दोनों ने जनता की भलाई के लिए कष्ट उठाए थे और दुनिया वालों ने उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा की, उसी प्रकार इन्हें भी सब जातियां पूजेंगी। ये सब मैं शुरू में इनकी भूमिका में बता चुकी हूँ, परंतु दुख इन्हें भी कम नहीं उठाने पड़े। जति सती योगी सन्यासी दुख को ही सुख समझकर जीते हैं। उन्हें तो अपने सिद्धांत के लिए ही बलिदान हो जाना पड़ता है कि किसी प्रकार उजाला हो। अपने कुल पुरोहित की बातों से सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। महाराजा उमरपाल सिंह ने अपने पुरोहित जी को मनचाही दक्षिणा देकर विदा किया और वह अपने पोते राजकुमार गोगावीर को आशीर्वाद दे विदा हुए।
जिस प्रकार गोगावीर का जन्म महारानी बाछल की तपस्या की प्रचंड शक्ति, संत सेवा, दान धर्म करने पर हुआ, उस पर भी दुनिया की तो बात क्या है। सगी बहन व नंद ने भी उसे पापिन कहा और घर से ससुर द्वारा निकाले जाने पर अपने पिता के यहाँ भी अपनी परीक्षा में पास होकर दिन काटे। अगर गुरु गोरखनाथ की कृपा ना होती तो महारानी बाछल कब की यमलोक पहुंच गई होती। उनकी भक्ति में शक्ति थी, कभी गुरु गोरखनाथ जी की जोत जलाने से ना चूकी। जब तपस्या पूरी हो गई तो भी एक पुत्र के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। ऐसे ही साहूकार का दृष्टांत है। ध्यान लगाकर सुनो। लक्ष्मीपुर का रहने वाला एक सेठ विष्णुदास सा, वह छल कपट से रहित भक्ति भाव वाला आदमी था। उसकी पत्नी सदाचारणी और पति की आज्ञा से चलने वाली प्रतिव्रता थी, परंतु उनकी यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान की चिंता में वह काफी दान पुण्य करने लगे। कैसा भी नामधारी संत महात्मा आए, वह उसकी ईश्वर के समान पूजा करते थे। प्रत्येक व्यक्ति पर वह बहुत जल्द अपना भाव दर्शाने लगते थे। इस प्रकार वह बहुत बार ठगे भी जाते थे, परंतु वह उसकी कतई परवाह नहीं करते थे, कारण उसके पास धन बहुत था। उस पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा थी, परंतु स्त्री पुरुष संतानहीन होने के कारण अधिक चिंतित रहते थे। इसी चिंता के कारण उन्हें लौकिक सुख का विशेष आनंद नहीं मिल पाता था। पुत्र प्राप्ति का जिसने जो उपाय बताया वह सब के सब कर चुके थे। पंडितों के बताए शास्त्रों के अनुष्ठान पर अनुष्ठान कर चुके थे। इतने सारे उपाय करने पर भी संतान होने के कोई चिन्ह नजर नहीं आते थे। जी उसके दान पुण्य को देखकर उसे महान भक्त समझने लगे। नारद जी को उसका भक्ति भाव देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस भक्त साहूकार के लाखों यत्न करने पर भी भगवान इसे संतान नहीं देते। भगवान कैसे कठोर हृदय के हैं। इस प्रकार सोच विचार करते हुए नारद मुनि वैकुंठ लोक जा पहुंचे और उन्होंने भगवान के पास जाकर पूछा, हे प्रभु, लक्ष्मीपुर में आपका भक्त विष्णुदास रहता है। भगवान बोले, नारद जी, आप सच कहते हैं, वह मेरी भक्ति करता है, परंतु उसकी भक्ति पूरी नहीं है। नारद जी ने कहा, तो प्रभु इसमें क्या बुराई है। आपने अपनी गीता में अर्जुन को 4 प्रकार के भक्त गिनवाए हैं और चारों को उत्तम ही कहा है। उन्हीं में से वह भी तो एक ही है। दूसरे आपने यह भी कहा है, जो भी जिस भावना से मेरी भक्ति करता है मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। आपको अपने वचन के अनुसार उसको एक पुत्र जरूर देना चाहिए। भगवान बोले, नारद जी, मेरा वचन असत्य नहीं है, परंतु सत्यता का भेद सत्य गुरु ही जान सकते हैं। जब तक उसके पूर्व जन्म के कुकर्मों का नाश नहीं होता तब तक उसे इस भक्ति का फल नहीं मिल सकता। इस जन्म की तो बात ही क्या है, उसके भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं लिखी है। मुझसे तर्क वितर्क करना आप जैसे भक्त को शोभा नहीं देता। नारद जी भगवान का कोरा उत्तर सुनकर चुप हो गए, परंतु भगवान की माया उनकी समझ में नहीं बैठी। उधर सेठ विष्णुदास अपनी मनोकामना पूर्ण होने के साधन में जुटा रहे। उसने यत्न करना न छोड़ा। एक दिन रात के समय एक संत उसके मकान के सामने आकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, जो 1 रोटी देगा वह 1 बेटा लेगा, जो 10 रोटी देगा वह 10 बेटे लेगा। ये शब्द विष्णुदास के कान में भी पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अजी सुन रही हो, ये संत क्या कह रहा है, उसे जाकर रोटी दे आओ। पत्नी ने कहा, स्वामी, सब उपाय तो करके हार गए, परंतु कुछ भी सार ना निकला। इस भिकमंगे के कहे से क्या हो सकता है। सेठ बोला, भाग्यवान ऐसा नहीं कहा करते, ना मालूम किस भेष में नारायण मिल जाएं। लगन सच्ची होनी चाहिए, तुम जाकर श्रद्धा पूर्वक रोटी दे आओ। अपने पति की आज्ञा मान पत्नी ने बची हुई 7 रोटियां संत के दरवाजे पर जाकर दे दी। संत ने 7 रोटियों को गिनकर देखा और बोले, तुम्हें 7 पुत्रों की प्राप्ति होगी। स्त्री ने पति से जाकर संत की बात कही। पति ने कहा, संत सिद्ध मालूम पड़ता है, उसकी बात सही भी हो सकती है। इन लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। 10 मास पर्यंत सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके 7 साल में 7 पुत्र हो गए। इसके बाद जब नारद जी मृत्यु लोक में सेठ का हालचाल जाने लक्ष्मीपुर आए तो सेठ के 7 पुत्र देखकर बड़े हैरान हुए। क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास पहुंचकर बोले, प्रभु आपने झूठ बोलना किससे सीखा। आप तो कहते थे
कि लक्ष्मीपुर निवासी सेठ विष्णुदास के 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होगा। उसके तो 7 पुत्र इसी जन्म में खेलने लगे। भगवान बोले, नारद जी आप ये बात नहीं जानते, मैं उसको उस समय तक कोई पुत्र नहीं दे सकता था जब तक उसकी प्रारब्ध पक्की न हो जाए। जिसने उसे पुत्र दिए हैं अपनी कमाई में से दिए हैं। देने वाला मेरा पूर्ण भक्त है। मुझ में उसके शब्दों को काटने की सामर्थ्य नहीं है। मुझ में मेरा भक्त विशेष भक्ति रखता है। नारद जी बोले, प्रभु जो कंगाल गली गली रोटी के टुकड़े मांगता फिरता है उसमें ऐसी क्या विशेषता है। भगवान बात बदल कर बोले, अरे यह मेरे पेट में दर्द क्यों उठने लगा? ये तो बड़ा भारी दर्द है। नारद जी जल्दी से कोई उपाय करो। नारद जी बोले, प्रभु आप ही बताएं मैं क्या उपाय करूं? भगवान बोले, नारद जी संसार में मेरे भक्तों की कमी नहीं है। करोड़ों अरबों भरे पड़े हैं। तुम उनके पास जाकर कहो भगवान के पेट में बहुत दर्द है, उसे भक्त के कलेजे से आराम होगा। जो अपना कलेजा खुशी से दे दे तुम लेकर मेरे पास आ जाओ, जिससे इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। नारद जी तीनों लोकों में घूमे और हर भक्त से उन्होंने भगवान के पेट के दर्द की बात बताकर उससे उसका कलेजा मांगा, परंतु अपना कलेजा किसी को नहीं दिया। कई जगह पर उल्टी सीधी बातें सुनने को मिली। किसी ने तो पागल होने की उपाधि दे डाली। अंत में नारद जी भगवान के पास पहुंच और उन्हें दर्द से बेचैन देखकर बोले, प्रभु अपना कलेजा कोई नहीं देता। भगवान बोले, नारद जी जिसने लक्ष्मीपुर वाले सेठ को पुत्र दिए थे उस कंगाल के पास आप नहीं पहुंचे, उसके पास आप जाओ तो वह अवश्य अपना कलेजा दे देगा। नारद जी ने उसी संत के पास जाकर भगवान के पेट दर्द को ठीक करने के लिए उससे उसका कलेजा मांगा। वह दर्द रोटी मांगने वाला प्रसन्न हो छुरी उठाकर अपना कलेजा निकालने को हुआ तो तभी भगवान ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, भक्तवर मेरा पेट दर्द ठीक हो गया है, अब कलेजा नहीं चाहिए। इस संसार में तू ही मेरा एकमात्र सच्चा भक्त है। फिर नारद जी की तरफ देखकर बोले, कुछ समझ में आया? ऐसे भक्त के वचन मैं कैसे मिथ्या कर सकता हूँ? जब मैंने पेट दर्द से बेचैन होकर आपको कलेजा मांगने भेजा था तो आप भी मेरा पेट दर्द ठीक कर सकते थे। नारद जी ने शर्मिंदा होकर अपनी गर्दन झुका ली। नारद जी अपने आप को पूर्ण भक्त समझते थे। उस रोटी मांगने वाले भक्त के सामने उनका घमंड चूर चूर हो गया। संत जो रोटी के बदले पुत्र देता था वह अपने किए शुभ कर्मों की भक्ति के बदले पुत्र देता था। वह अपने किए शुभ कर्मों का फल चाहे जिसे दे सकता था। ये भक्तों में ही शक्ति है। सूक्ष्म रोग प्रभाव वाली बुद्धि इस प्रकार का भाव होना संभावित है। मन ही सृष्टि स्वरूप है। मन कौन सी रचना नहीं कर सकता है? आजकल गेरुए रंग के वस्त्र पहनकर झुंड के झुंड मनुष्य साधु संत बने घूमते हैं। भला आप ही बताएं, सदगृहस्थियों से इस प्रकार ठग कर धन लेकर उन्हें अपनी उदरपूर्ति करने का क्या अधिकार है? इस प्रकार ठगी का लिया धन वे किसी प्रकार हजम कर सकते हैं? कभी न कभी कुत्ता या बैल बनकर जिससे जो कुछ लिया है वह ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा। ईश्वर के नाम पर भक्ति रहित अज्ञानी उस दान के कर्ज को सूद दर सूद अगले जन्मों में चुकाकर ही बंधन से मुक्त होता है। अगर पूछोगे ज्ञानी भी तो मांग कर लेता है, उसको क्यों नहीं चुकाना पड़ेगा? अरे भाई, ज्ञानी का चित्त ईश्वर में होता है, इसलिए जो उसे दिया जाता है उसका जिम्मेदार ईश्वर बन जाता है। उसको दिया हुआ ईश्वर चुकाता है। अज्ञानी जो लेता है वह दान नहीं, दान के बहाने ऋण लेता है, उसे अवश्य ही चुकाना पड़ेगा। ऐसे त्यागी संत त्यागी बनना कोई सहज बात नहीं है। त्याग की उच्च श्रेणी बड़ी कठिन है। अब गुरु गोरखनाथ के एक और भक्ति राजा की कथा सुनाते हैं। एक राजा अपने बालपन से ही भगवान का भक्त था। कुछ बड़ा हो जाने पर उसका भक्ति भाव तीव्र हो गया। उसे अपना राजपाट व्याधि प्रतीत होने लगा। उसने सोचा, बिना पूर्ण त्याग के भक्ति होना असंभव है। राजपाट ही भक्ति में बाधक है। बिना इसको त्यागे मैं पूर्ण भक्त नहीं बन सकता हूँ। ऐसा विचार अपने मन में सोचकर अपने बेटे को राजपाट सौंप और उत्तम विश्वास वाले अधिकारियों के सुपुर्द कर त्यागी बन राजस्थानी से दूर, बहुत दूर एक पहाड़ की कंदरा में
अपना घर बनाकर दिन भर उसी में रहकर अपने पूर्व जन्म के शुभ कर्मों द्वारा भगवान की भक्ति करता और योग साधना में लगा रहता था। वह दिन भर कंदरा से बाहर नहीं निकलता था और न किसी से मिलता जुलता था। उसने प्रपंच के जाल में फंसना उचित न समझा। जहाँ वह रहता था वह गुफा ऐसे एकांत स्थान में थी जो बिल्कुल मनुष्य की दृष्टि से ओझल थी। उसका दरवाजा पत्थर से बंद कर देने पर किसी को पता नहीं चलता था। राजा दिन भर उसमें अपना पूजा पाठ करता और सायकल पास में शहर में जाता और जाते ही जिसने रोटी का टुकड़ा डाल दिया ले लेता। खाने लायक मिल जाने पर वह सीधा अपनी गुफा को लौट आता था। ये उसने अपना नित्य का नियम बना रखा था। वह सदा नग्न ही रहता था। कुछ दिनों में उस शहर में उसकी चर्चा घर में हो गई कि एक दिव्य देवहारी महात्मा उनके शहर में रोटी मांगने आता है। बहुत से लोग वन से बाहर आने वाले रास्ते पर रोटी लेकर पहुंचने लगे और संत के दर्शन कर रोटी देने लगे। एक दिन राजा के शहर का आदमी उस शहर में आया और अपने रिश्तेदारों से संत की तारीफ सुनी, तो उसके साथ वह भी संत के दर्शन की अभिलाषा से उनके साथ साथ चला आया था। उसने अपने राजा को पहचान कर कितने ही आदमियों से कह दिया कि ये तो हमारे नगर का राजा है जो बड़ा भारी राज्य त्याग का सन्यासी बना है। इतना सुनते ही वहां के लोगों ने एक दूसरे से चर्चा की। सारी बस्ती में से ऐसे त्यागी संत राजा की चर्चा घर घर में हो गई। लोग हजारों की तादाद में रोटियां लेकर आने लगे और संध्या से पहले ही जमा होने लगे। ऐसी भीड़ भाड़ देखकर राजा ने अपना मार्ग बदल डाला और दूसरी बस्ती से रोटियां लाने लगा। उसी समय योगीराज गुरु गोरखनाथ जी उस नगरी में पधारे और संत राजा की प्रशंसा सुनी। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। जब वह रोटियों के टुकड़े लेकर जाने लगा तब गुरु गोरखनाथ ने उसे बुलाया, परंतु उसने बिना पीछा देखे ही अपना मार्ग तय करना जारी रखा। चांदनी रात होने से गुरु गोरखनाथ भी उसके पीछे चल दिए और थोड़ा आगे बढ़कर हाथ मारकर रोटियों के टुकड़ों को उसके हाथ से गिरा दिया। इस पर भी वह संत राजा कुछ भी नहीं बोला। उसने शांति पूर्वक उन टुकड़ों को एक एक कर उठा लिया और अपने राह चल पड़ा। परंतु गुरु गोरखनाथ इतनी शांति देखकर भी संतुष्ट न हुए। उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अवसर मिलते ही राजा के हाथ को ऐसा झटका मारा कि सारी रोटियों के टुकड़े दोबारा हाथ से गिर पड़े। उसने फिर बिना बोले शांति पूर्वक पहले के समान ही उन्हें फिर से उठा और चल पड़ा। तभी गुरु गोरखनाथ ने एक हाथ आगे बढ़ाकर तीसरा झटका बलपूर्वक मारकर फिर सब रोटियों को गिरा दिया। रोटियों के टुकड़ों को तीसरी बार गिरा देकर राजा ने समझ लिया कि ये संत महात्मा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। राजा बोले, जिन बातों को आप ढूंढते हैं उन बातों को छोड़कर ही मैं आया हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। मैंने अपना राजपाट, अपना अभिमान छोड़ सारे विकार भी छोड़ दिए हैं। अब इनमें से मेरे पास एक भी नहीं है। राजा की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ प्रसन्न होकर बोले, इसमें संदेह नहीं तुम त्यागी हो, परंतु अभी पूर्ण त्यागी नहीं बने। तुमने राजपाट सब छोड़ दिया परंतु उसकी याद नहीं छोड़ी, इसलिए त्याग का घर अभी कोसों दूर है। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ नगर की तरफ लौट गए और संत राजा भी अपनी गुफा में पहुंचा और सोचने लगा, ये संत पुरुष कोई पहुंचा हुआ महात्मा था जिसने मुझे त्याग के सूक्ष्म स्वरूप का उपदेश दिया है। मैं इन महात्मा के उपदेश से कृतार्थ होऊंगा। त्याग का भाव त्याग करना कि मैं त्यागी हूँ और त्याग की हुई वस्तु का स्मरण करना कि मैंने फलाना वस्तु त्यागी है, ये सब न्यूनता बताकर ही उस योगी ने मेरी आंखें खोली हैं। राजपाट के वैभव का त्याग मैंने अंतःकरण से नहीं निकाला था। उस दोष को राजा ने गुरु गोरखनाथ की कृपा से अपने अंतःकरण से निकाल दिया। त्याग का कितना ऊंचा रहस्य है। इसकी ऊंची अवस्था का त्याग बिना अभ्यास की, बिना योगी बने कोई किस प्रकार कर सकता है। श्री गोगा महापुराण 26वां अध्याय समाप्त। कल 27वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।